खुदारा इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दे, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, जितनी जल्दी हो सके उसको शिफ्ट करवाएं, मेहरबानी करे विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स खान साहब को दोबारा शिफ्ट कर ले, उनको वो फैसिलिटीज दे दे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मंडे से पहले पहले ये सारा कुछ हो चुका। इनका जो इक़्तिदार में है, जो मुक़्तदर हाल के, उनका फ़र्ज़ है कि इसको ख़त्म करें। इम्प्लीमेंटेशन में रोड़े ना अटकाएं, खुदारा इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दे, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, जितनी जल्दी हो सके उसको शिफ्ट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आज भी अमल दरामद हो सकता है, मेहरबानी करे विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स खान साहब को दोबारा शिफ्ट कर ले, उनको वो फैसिलिटीज दे दे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मंडे से पहले पहले ये सारा कुछ हो चुका। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। इससे अब होना ये चाहिए कि ये जितनी तशवीश है ये खान साहब की सेहत से रिलेटेड है, पूरा मुल्क तशवीश में है। इनका जो इक़्तिदार में है, जो मुक़्तदर हाल के, उनका फ़र्ज़ है कि इसको ख़त्म करें, और ये तब ख़त्म होगा जब खान साहब को आप शिफ्ट करें। इसमें मैक्सिमम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कल क्यों फाइल नहीं हुआ? देखो, ये वैसे लोग कह रहे हैं सर कल फाइल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें डिटेल लिखना होता है, आपने सारा कुछ लाना होता है, बहन ने स्पीच करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो डिटेल उसमें रखना होता है कि हुआ क्या। बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ें डाले जो हकीकत के बरक्स हो, तो हमने किया। और देखो, सबसे ज़्यादा कंसर्न खान साहब की पार्टी, खान साहब की पार्टी की लीडरशिप, खान साहब के वकला, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है। हम एक मिनट ज़ाया नहीं कर रहे हैं, अभी हम गो बाय द बुक। बयानात के साथ साथ कानूनी तौर पर अगर मुख्तसर आप बता दें कि मौक़िफ़ क्या है बेसिकली? मौक़िफ़ हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था, उसका राइट है इलाज, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। आप शिफा के बजाय पिम्स कैसे लेके गए? आपने बोर्ड क्यों कंस्टिट्यूट नहीं किया? आपने वो डॉक्टर क्यों नहीं डाले? ये बड़ा गलत। आपका पिटीशन सर इमरान खान की जानिब से जेल से कहा गया सोहेल अफरीदी को कि वो अपने क्वेश्चन तेज करें। 27 सितंबर की कॉल भी है, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि आप भी सोहेल अफरीदी के साथ अपनी कोशिशें तेज करेंगे? देखिए, मैं और कोशिशें जो कर रहे हैं, हमने कल भी बात की है, हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि जी सारा कुछ वाइंड अप करवाए। हम ये चाह रहे हैं कि जी कोई रास्ता निकाले, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जब आप हाफ वे थ्रू कर रहे हैं, या हमें रास्ता दे दरिया पार करवाएं, या हमें छोड़ दे हम अपने लिए कश्ती ढूंढें। ऐसा नहीं होता कि आप बीच चौराहे हमें छोड़ दे। हम जमहूरियत में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। खान साहब के पास इस वक्त जो वोट पोल हुआ था 6 करोड़, उसमें सिर्फ 3 करोड़ खान के नाम का पड़ा है। खान सबसे बड़ा मकबूल तरीन लीडर है, कैसे उसको इग्नोर कर सकते? इसलिए मैंने कल असम्बली में भी कहा है कि अवाम से रियासत बनती है, खुदारा इसका सोचे। इसलिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो हम पहले भी करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खान साहब की हिदायत है उसके मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। वो हमारा जमहूरी हक है, वो पीसफुल होगा, पुरअमन होगा, और जमहूरी मकासद के लिए होगा। देखिए, अलामिया पे मैं इतना ही कहूँगा कि उसका जो भी अलामिया होगा वो अलामिया इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। पिम्स को कभी कहा नहीं गया था कि तुम बोर्ड कंस्टिट्यूट करो। पिम्स को कभी हिदायत दी नहीं गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि आप वहां जाकर के इसका मुआयना करें। एनीवे, अगर उन्होंने प्रेस दिया ये अलग बात है, लेकिन हमारा मुतालिबा वही है। बैरिस्टर गौहर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आप लोगों को दावत दी कि एक बार फिर से आए, बैठे हैं, मिलकर चलते हैं, तो इस हवाले से देखिए, मैं वज़ीर आज़म का हमने खुशाइंद कहा है, हम उसको वेलकम करते हैं। मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको बहुत डिले करते रहें, इसको सिर्फ पेशकश के हद तक ना रखें। अगर आपने करना है तो आप 1-2 स्टेप सीरियस ले लें, ताकि लोगों को पता चले वाकई कुछ हो रहा है। अगर आप लीडर को मिलने नहीं दे रहे, आप उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे में कर रहे हैं, आप उसको डिले कर रहे हैं, आप उसको, ये देखो, ये हो नहीं सकता कि किसी ने इसमें मुश्किलात पैदा ना की हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो कोई चीज़ तो वो तो आम पाकिस्तानी को भी बड़ा क्लियर था। इसलिए वज़ीर आज़म अगर सीरियस है और होने चाहिए कि सारी सियासी मसाइल का सियासी हल दो, उसके लिए सिंसेरिटी के साथ एफर्ट्स करने चाहिए और जल्द से जल्द करने चाहिए। ये जो है जिस वक्त क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, मुल्क गुजर रहा है, अवाम जिस तशवीश में है, इसके लिए बायदा और चलना चाहिए कि हमारी एक मीटिंग हो, फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हो, एक मीटिंग का एक कंक्लूजन हो, उसकी एक समरी हो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जमहूरियत अगर चलाना है तो ऐसे स्टेप लें। कमेटी कंस्टिट्यूट कर रही है। देखो, कमेटी का खान साहब ने ऑलरेडी ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर को दिया हुआ है। जब उनके पास आएगा, कल स्पीकर साहब ने भी कहा है कि जल्द लेटर आएगा। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने हमेशा से अच्छा रोल प्ले किया है, मैं उसका बहुत मोतरफ हूँ, हम मशकूर हैं कि वो कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की
की है कि कोशिश जितने सीरियस सिचुएशन है उतने सिंसेरिटी के साथ और इतनी फुर्दगी के साथ वो कोशिशें करे, डिले न करे। चेयरमैन साहब हुकूमत ने पीटीआई के साथ इतना बड़ा मजाक किया, अभी भी आप उन लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं? नहीं, जमहूरियत में देखो मजाक से भी बढ़कर मजाक किया, वो उन्होंने ये किया उसके हम कर रहे हैं, बट सियासत में इतनी देर नहीं है कि इसको ये ठीक नहीं कर सकते। मैंने इसलिए कहा है कि कोर्ट जो हुकूमत है वो आज भी इसको ठीक कर सकती हैं। खान को आज शिफ्ट कर दे, कल सवेरे सवेरे शिफ्ट कर दे, आज शिफ्ट कर दे ताकि इनका इलाज हो। इसके इलाज पे हम सियासत नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि खान साहब का इलाज हो और अच्छी थैंक यू जी। राहुल भुट्टो ने टिकटॉक कहा था, तो आप उनके साथ भी तो बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हुकूमत को अगर आपने घर ही भेजना है।